15 दिनों तक स्कूल में लगे रहे ताले ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। संकुल प्राचार्य ने आनन फानन में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण गांव भड़ला में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 15 दिनों तक ताले लगे रहे। ग्रामीण युवक ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की। संकुल प्राचार्य ने आनन फानन में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। पिछले 10 दिन से प्राथमिक स्कूल बंद था, क्या कारण था इसके पीछे? सर ये 10 से 15 दिन बंद था। हाँ। ये हमारे को भी जानकारी नहीं है कि कई के लिए बंद था। मैडम डिलीवरी पे थी, उनने छुट्टी का क्या मालूम ली नहीं ली, हमारे को तो मालूम ही नहीं। पर लगातार 10 से 15 दिन तक स्कूल नहीं लग पाया, इसलिए मैंने आज शिकायत भी करी, 181 पे भी करी। इसलिए मैंने आज मीडिया के अनुसार बुलाया। इसलिए मैंने शिकायत इसलिए करी कि बच्चे सब भविष्य भी खराब हो रहे बच्चों के, और बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कितने टीचर अपॉइंट हैं यहाँ पे? नहीं, एक ही टीचर है। ठीक, एक ही टीचर थे मैडम गली। कितने दिन से बंद था स्कूल? 10 से 15 दिन। गांव भड़ला की बस्ती प्रेम नगर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 15 दिनों तक ताला लगा रहा, जिसके कारण स्कूल में आने वाले 34 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। मामले की शिकायत ग्रामीण युवक कैलाश बोड़ाना ने सीएम हेल्पलाइन पर की। मामले की जानकारी लगते ही संकुल प्राचार्य ने अतिथि शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति कर दी। सर, पिछले 15 दिन से स्कूल बंद था और आज के दिन स्कूल खुला है सर। क्या नाम है सर आपका और कैसे आज पहुंचा आज यहाँ पे स्कूल पर? वीरेंद्र कुमार शेट्टी जी सर। हाँ। सर मैंने तो अतिथि शिक्षक हूँ मैं। हाँ। ठीक है। तो संकुल से आया हूँ, संकुल वालों ने मेरे को भेजा है। हाँ। तो आज ही ज्वाइन किया है मैंने। हाँ। अभी बच्चों से मैंने इंट्रोडक्शन लिया है, नाम वगैरह जो भी। जी। हाँ बोले ठीक है सर। स्कूल बंद था 15। आज लगा स्कूल ही है। हाँ। इसके पहले कौन पढ़ाते थे आपको? टीचर। मैडम थी या सर थे यहाँ पे? मैडम। कितने दिन से मैडम ने आ रही थी यहाँ पे? 15। 15 दिन से। मुस्लिम समाज नागदा द्वारा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा व उनकी पूरी टीम का बहादुरी को लेकर पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। शहर के एक काबिल अफसर हैं और कम समय में इन्होंने काफ़ी केसेस पकड़े हैं। ये नागदा के एक सौभाग्य की बात है कि हमारे अधिकारी हमारी मौजूदगी में रहे हैं, और आदरणीय हमारे सीएसपी साहब भी जो आपके सहयोगी थे वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हो चुका है। आदरणीय हमारे टीआई साहब ने जितनी अपनी ताकत और मेहनत के साथ इस नागदा के अंदर जो केसेस पकड़े हैं, मुस्लिम समाज उनका आभारी है, और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमें 1-2 मिनट जरा स्वागत है। पूरी टीम का करें, पूरी टीम का करें, पूरी टीम का करें। जवानों को ना इधर एक जना करो, एक जना करो स्वागत, अलग अलग एक जना करो, हटते जाओ, ये थोड़ा पीछे होते जाए, और सब पूरी टीम को पिलाना, हर पूरी टीम को पूरी इधर आ जाओ, एक बार हाथ लगा लो। आज का दिन थाना परिसर में मुस्लिम समाज ने गर्मजोशी से हमारे काबिल ऑफिसर टीआई साहब का इस्तेकबाल किया है। 3 साल पूरा होने पर इन्होंने 300 केस ऐसे लड़े और ऐसी मेहनत करके जिताए कि मतलब पूरा नागदा गर्व महसूस करता है। और हमें इस बात का फख्र है कि उज्जैन जिले में सबसे पहला थाना मतलब आपका आया नागदा थाना, इसलिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आगे बहुत जल्दी हम ईश्वर से दुआ करते हैं ये नागदा जाएंगे, पदोन्नत होकर जाएंगे। हमें इस बात का भी फख्र है, पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्होंने जो नाम करा है वो आज दिन तक किसी टीम ने नाम नहीं करा है, और हर काम में कामयाबी मिली है। आगे ईश्वर इनको और कामयाबी दे। जय हिंद, जय भारत। सारे पदाधिकारी जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है उनके द्वारा हमारे नागदा के नगर के गौरव टीआई श्यामचंद्र जी शर्मा जी का इस्तकबाल किया गया। आज तक देश आज़ादी के बाद कई टीआई नागदा में आए, हमने भी देखा है, मगर टीआई श्यामचंद्र जी शर्मा जैसे टीआई कोई नहीं आए, जिन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है अपराधों पर अंकुश लगाने में, चाहे वो रेपिस्ट का केस हो, चाहे अपहरण का हो, चाहे फिरौती का हो,
चाहे नगबजनी का हो, जितने भी केस या कोई हत्याओं के केस जो ब्लाइंड होते हैं, ऐसे केसों को 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सोल्व करके जो सराहनीय कार्य किया है, इस कार्य के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुस्लिम समाज की तरफ, और आशा करता हूं कि आप इसी तरह नागदा में और जहां भी आप पदोन्नत होके जाएंगे, उम्मीद है कि आप प्रमोशन होके जाएंगे और इसी तरह साहब के लिए कार्य करता रहेंगे, ताकि समाज में पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े और वो पुलिस प्रशासन का विश्वास करे। मुस्लिम समाज ने थोड़ा फख्र महसूस करा ऐसे ऑफिसर पे जो आज तक फिल्मों के अंदर और टीवीओ में देखने में आता था। फिल्मों के अंदर के किसी भी मुलजिम को पकड़ लिया, अपहरण के केस को पकड़ लिया, लूट वाले को पकड़ लिया, लेकिन आज स्वयं हमारे सामने ऐसे जाबाज ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने करके दिखाया। हम इनका धन्यवाद करते हैं शहर की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से और तमाम मुस्लिम मस्जिद कमेटियों की तरफ से। धन्यवाद सर। मुस्लिम समाज नागदा ने तमाम नागदा की मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी मिलकर के जो यहाँ के हिसाब का सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने जो सराहनीय काम किए हैं उसके लिए इनको और दुआएं भी देते हैं, अल्लाह और इनको तरक्की दे और जैसे काम जो अब करे हैं और भी करते रहें, आगे भी करते रहें। शुक्रिया, शुक्रिया। और मुस्लिम समाज इनका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। आज हमारे नागदा शहर के सभी मुस्लिम समाज के सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा पुलिस विभाग अपने नागदा के पूरी टीम का सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग के ऐसी हौसला अफजाई से हम लोग और जो आगे परिस्थितियों का सामना करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार की दोपहर लगभग 1:45 पर बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे नागरिकों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली। बारिश के कारण सिंधी गली, गुलाबबाई कॉलोनी, महात्मा गांधी मार्ग, पुराने बस स्टैंड आदि स्थानों पर पानी भर गया। शनिवार की दोपहर में एकाएक हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली। बारिश की लंबी खेच के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। यदि 1-2 दिन में बारिश नहीं होती तो फसल डायलिसिस पर आ जाती, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ता। हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में निकाले जाने वाली कावड़ यात्रा 8 अगस्त की प्रातः 10 बजे चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से निकलेगी। मंच के संरक्षक पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व दिनेश अग्रवाल ने बताया कि मां चंबल के पानी से बाबा महाकाल का अभिषेक करने के लिए 8 अगस्त को प्रातः 10 बजे कावड़ यात्रा का जत्था उज्जैन के लिए रवाना होगा। हिंद सांस्कृतिक मंच विगत 12 वर्षों से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा, जिसमें हजारों लोग माता और बहनें कावड़ी मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का आशीर्वाद लेके, मां चंबल का जल लेके और 2 दिवसीय कावड़ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ये कावड़ यात्रा 8 अगस्त को सोमवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का अभिषेक करके, महाआरती करके 8 तारीख को हम यहाँ से माता बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में कावड़ लेकर रवाना होंगे। 8 तारीख को नगर के प्रमुख मार्गों से पुरानी नगर पालिका, MG रोड, जवाहर मार्ग होते हुए खड़े हनुमान जी के यहाँ से हम अतई पालकी होते हुए उन्हेल प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम हमारा 8 तारीख को उन्हेल में होगा। कृषि उपज मंडी में पुरुषों के रुकने की व्यवस्था है। धाकड़ धर्मशाला और अन्य कुछ धर्मशालाएं करी जो बहनों के लिए होगी। 9 तारीख को प्रातः
4:30-5 बजे फिर हम लोग उज्जैन बाबा महाकाल का अभिषेक करने के लिए रवाना होंगे। 9 तारीख को अभिषेक करके भोजन प्रसादी लेकर वापस आएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ी कावड़ है जो आपके आशीर्वाद से पूर्ण होती है। अपना आशीर्वाद देने के लिए इस कावड़ में ज़रूर पधारें। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इस कावड़ की सफलता है। हम सबके लाडले पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी के नेतृत्व में और शिव भक्तों के विशाल श्रद्धा के अनुरूप हम लोग सब प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बोलबम कावड़ यात्रा हिंदू सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में निकालने जा रहे हैं। ये शिव भक्तों का अपार स्नेह है, प्रेम है कि इस कावड़ यात्रा को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कावड़ यात्रा के रूप में हमारे नागदा नगर के नागरिक बंधु शिव भक्त मिलकर निकालते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से शहर भर के सभी शिव भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस नागदा खाचूर विधानसभा क्षेत्र के सभी शिव भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ, बोलबम कावड़ यात्रा में 8 तारीख को प्रातः 9 बजे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाकर महाआरती कर कावड़ यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी ने आपको बताया, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगातार 12वें वर्ष हम चंबल माँ का जल लेकर नागदाका से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से हमारी जो कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी वो महाकाल तक पहुँचेगी। 2 दिन का पूरा जैसा कार्यक्रम है। माननीय विधायक पूर्व विधायक जी ने आपको बताया है। मैं समस्त भक्त प्रेमी जनता से, शिव भक्तों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर हमेशा की तरह इस कावड़ यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 वर्षों से हमारे लाडले जननायक हमारे विधायक दिलीप भाई साहब की नेतृत्व में जो कावड़ यात्रा निकलती आ रही है, इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से ये कावड़ यात्रा निकलेगी। और इसमें एक ये विशेषता है कि ये पारिवारिक माहौल में कावड़ यात्रा निकलती है। पूरी तरह से हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत, भाभी जी, पूरा परिवार और पूरी समिति हर कावड़ियों का ध्यान रखती है। तो मेरा नागदा खाचरोद की जनता से, धर्म प्रेमी जनता से आग्रह है कि इसका लाभ ले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कावड़ यात्रा में पधार कर इस कावड़ यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत और महाकाल की जय। कावड़ यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंद सांस्कृतिक मंच द्वारा 12वां वर्ष बोलबम कावड़ यात्रा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में निकाली जा रही है। 8 अगस्त 2022 वार सोमवार मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से सुबह 10 बजे प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग चंबल सागर मार्ग, MG रोड, जवाहर मार्ग, कोटा फाटक, इंगोरिया रोड होते हुए महाकाल उज्जैन जाएगी। 8 तारीख को हमारे शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पहला पड़ाव हमारा हथई पालकी में इन सांस्कृतिक मंच के द्वारा साबूदाने की खिचड़ी और चाय की व्यवस्था मंच द्वारा रखी गई है और शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा भी साल भर की व्यवस्था रखी गई है। बुंदेल में रात्रि विश्राम रहेगा और कृषि उपज मंडी में शाम को भोजन है। सभी जाने वाले कावड़ यात्री का रात्रि विश्राम हमारा महिलाओं का धाकड़ धर्मशाला रहेगा, पुरुषों एवं युवाओं का MD गार्डन और कृषि उपज मंडी में रहेगा। अगले दिन 9 तारीख को सुबह हम बुंदेल से वापस कावड़ प्रस्थान करेंगे और रुई में हमारा साल भर की व्यवस्था है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत का जन्मदिन शनिवार को ग्रामीण कार्यकर्ताओं द्वारा विनायक मार्केटिंग के ऑफिस में मनाया गया। इस अवसर पर विनायक मार्केटिंग के दिनेश अग्रवाल, सज्जन सिंह शेखावत आदि तथा भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बिल्कुल, अरे लाख पड़ेंगे
क्षेत्रों में गायों में फैल रहा है लंपी वायरस, गायों के सैंपल भेजे भोपाल। लंपी वायरस के लक्षण पशुओं में तेजी से फैल सकती है वायरल बीमारी। राजस्थान और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी गायों को लंपी बीमारी की चपेट में आने की खबरें आ रही हैं। पशुओं में लंपी वायरस फैलने की शुरुआत हो चुकी है। तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में गायों में लंपी वायरस के लक्षण भी देखे गए हैं। गायों के शरीर पर छोटी छोटी गठाने होकर घाव बन गए हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने इस बीमारी के पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ गांवों में वायरल बीमारी के मामले संज्ञान में आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर बना हुआ है। लंपी वायरस के लक्षण वाले पशुओं के सैंपल लेने के लिए जांच के लिए घर जाने की बात पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण नजर आने पर पशुओं को आइसोलेट करने और उपचार करवाने की सलाह दी है। लंपी वायरस पशुओं में होने वाली एक वायरल बीमारी है, जिसका वायरस खून चूसने वाले कीड़ों की मदद से एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण में पशु के शरीर पर छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं, जो छोटे छोटे घावों में तब्दील हो जाती हैं और पशु के शरीर पर जख्म नजर आने लगते हैं। पशु खाना भी कम कर देते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार इसमें मृत्यु दर कम होती है, लेकिन इस बीमारी के फैलने की दर 20% तक होती है। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसफर होने की संभावना नहीं के बराबर है। अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये एक न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि लंपी स्किन डिसीज़ आई है सर, लेकिन अभी हमारे विभाग से सैंपल कलेक्शन हुए हैं। हमारे यहाँ 2-3 केस ऐसे अभी पाए गए हैं, तो हाँ उनके ब्लड सैंपल वगैरह लेके हमने भोपाल भिजवा रहे हैं। तो मंडे तक इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि ये वाकई में लंपी स्किन डिसीज़ है कि नहीं। लेकिन अभी लक्षणों के आधार पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी हमारे यहाँ के मतलब कि 2-3 जगह हुए हैं, तो उनका इलाज कर दिया गया है और कोई भी केस अभी तक तो जिसकी मृत्यु हुई ऐसा पाया नहीं गया है। और अगर ऐसा लगता है कि ये वायरल हैं तो इसके बचाव के जो बेसिक नियम है कि बीमार पशु हो तो उसको सबसे अलग कर दें, उसका दाना पानी अलग रखें, पानी अलग से पिलाएं उसको। और मक्खियाँ मतलब जहाँ बांधते हैं, जहाँ पशु शेड के अंदर 2% फिनाइल है, उससे उसको बढ़िया वॉश आउट कर लें, धो लें उसको अच्छे से, है ना। और एक और अभी एक देसी फार्मूला है कि जैसे कि नीम के पत्ते वगैरह हैं, धुआं करेंगे तो ज़्यादा मक्खियाँ बैठेगी नहीं और उससे बचाव रहेगा थोड़ा सा और ज़्यादा फैलेगा नहीं। मक्खियाँ इस बीमारी को ज़्यादा फैलाएगी। एक गाय भी बैठी और दूसरे गाय पे जाएगी तो उसको भी होना ही होना है। सर किस तरह से बीमारी होती है और क्या उसके किस प्रकार से, जैसे यहाँ बीमारी गायों के बाद में मनुष्य को हो सकती है? ये जूनोटिक डिसीज़ अगर लंपी स्किन अगर ये पता लगेगा कि मंडे को अपने को पता लगेगा कि वाकई में ये लंपी स्किन डिसीज़ हैं, तो लंपी स्किन डिसीज़ होगी तो ये जूनोटिक है। ये मतलब कि जानवरों से इंसानों में आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है कि ये लंपी स्किन डिसीज़ ही है। और जो सोमवार को रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपकी तरफ से क्या अगला उसमें कार्रवाई होगी? उसमें हमारे कि सोमवार को अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो भी हमें हमारा प्रशासन आदेश देगा, वैक्सीन्स का है, इलाज का है ना। इलाज तो हम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन और भी जो उसकी गाइडलाइन बनेगी उसके अनुसार हम सारा ट्रीटमेंट करेंगे।